प्रिय छात्रों, आज हम लोग घनाभ का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो जो आकृतियां घनाभ के जैसा दिखती है, घनाभाकार है, उनका हम क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। क्षेत्रफल निकालने से पहले हम घनाभ से संबंधित कुछ फॉर्मूला जानेंगे और घनाभ किस आकृति का होता है, कैसा दिखता है, उसको भी जानेंगे। देखिए, घनाभ जो है आयतों से मिलकर बना होता है। आयत तो हम जानते हैं, लंबाई और चौड़ाई। ये देखिए, ये हमारा आयत हो गया। और घनाभ जो है किससे मिलकर बना होता है? आयतों से मिलकर घनाभ बना होता है। थोड़ा टेढ़ा है। ये हमारा घनाभ का, ये एल हो गया, ये बी और ये एच, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो प्रिय छात्रों, आपने देखा कि घनाभ क्या होता है, जो है आयतों से मिलके बना होता है। जैसे आप अपने घर में कमरा देखिएगा, रूम, तो वो भी क्या है, घनाभ के आकृति का होता है। ईटा देखे हैं, जो घर बनता है ईटा, वो भी क्या होता है, घनाभ के आकृति का होता है। जो घर में हम लोग ईंट लगाते हैं वो घनाभाकार है। तो इसका जो है घनाभाकार आकृति का क्षेत्रफल निकालने हम लोग सीखेंगे। देखिए, कुछ फॉर्मूला जान लेना है। घना घना का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के, यानी घनाभ का चारों तरफ से, सभी तरफ से पैक। ठीक है। अब एक होता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा 2h इंटू एल प्लस बी। इसी को घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही दूसरी भाषा में कहते हैं कि प्रश्न में देता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तब यही फॉर्मूला जो है हम लोग इसमें लगाते हैं। क्यों? क्योंकि चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहने का मतलब हुआ कि एक छत गायब कर दिया, नीचे फर्श गायब कर दिया, तो बचा क्या? चार दीवार। तो छत हमारा क्या था? तो आयत के आकार का था। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। हमारा जो ये फर्श है वो भी आयताकार है, उसका क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुने चौड़ाई। इसका मतलब जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, जो है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये संपूर्ण होता है। अब देखिए, इसमें छत को नहीं लेना है तो लंबाई गुने चौड़ाई एल बी घटा देंगे। एक और छत को नहीं लेना है, फर्श को नहीं लेना है, तो एक और घटाएंगे, क्या? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 2 आयत माइनस होगा, 2 आयतों का क्षेत्रफल। अब देखिएगा यहाँ पर इसमें गुना कीजिएगा तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, और यहाँ माइनस एक 2LB और माइनस एक और LB, देखा हो गया माइनस 2LB। अब माइनस का LB 2LB और प्लस का 2LB कट गया, बचा क्या? देखिए, तो ये बचा। अब इसमें आप क्या देखना है? कॉमन देखना है। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तो 2 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? दोनों में H दिख रहा है, तो ले ले कॉमन। अब जो भाग कर क्या बचेगा? L प्लस हमारा B बचेगा। तो यही फॉर्मूला आ गया। तो ये दोनों बात बराबर है, दोनों ही चीज सेम है।
तो यहाँ भी जब ऐसे बोले, जब भी प्रश्न में ऐसा बोले तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला 2h इंटू एल प्लस बी। कभी कभी प्रश्न ये भी बोलता है क्या कि चारों दीवारों एवं छत का क्षेत्रफल, तब क्या, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम ले लेंगे, ठीक है। और छत का, नीचे तो प्रश्न कैसा रहेगा, प्रश्न ऐसा रहेगा कि भाई समझ लिए, चलिए पेंट कराना, तो पेंट कराना है तो चारों दीवारों छत पर पेंट कराएंगे, तो क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा चारों दीवारों छत का। तो इसमें गायब किसको करना पड़ गया भाई, हटाना किसको पड़ेगा, तो नीचे वाले फर्श, और नीचे कैसा आयताकार था, तो एक एल बी क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और एक नीचे वाला जो फर्श है उसको हटा देंगे, तो इस फॉर्मूला से हम लोग का ये निकल जाएगा। तो ये हमारा जो है कुछ घनाभ से संबंधित क्षेत्रफल है, जो है फॉर्मूला है घनाभ के क्षेत्रफल से संबंधित, इसको ध्यान से हम लोग को याद कर लेना है, तब जाके इससे संबंधित क्षेत्रफल जो भी प्रश्न आएंगे घनाभ के क्षेत्रफल से संबंधित जो भी प्रश्न मिलेंगे आप लोग को, एकदम आराम से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई एकदम थोड़ा सा भी टेंशन नहीं होगा, तो इसको जरूर आप लोग समझेंगे, याद करेंगे। अब देखिए हम एक प्रश्न लिख के रखे हैं, हम क्या है कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेड़ 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। तो डिब्बा है उसमें इतना जो है 9.375 मीटर स्क्वायर पेंट है। इस डिब्बे में जो है 22.5 सेंटीमीटर इंटू जो है 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर बीमा ने भूजा वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। अभी हमने जस्ट बताया था कि ईंट भी कैसा आकृति का है, तो घन आकृति का है। तो सीधी सी बात है कि पेंट तो हमको पता है कि पेंट हमारे पास कितना है, अगर एक ईंट का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले तो पूरे पेंट में अगर एक ईंट से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना ईंट को हम पेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो है एक ईंट का क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, लंबाई, तो लंबाई को हम लोग एल से यूज करते हैं, एल लिखते हैं, लंबाई दिया हुआ है 22.5 सेंटीमीटर। चलिए चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई, जिसको अगर ईंट की मात्रा में, ईंट में अगर बोला है तो मोटाई भी कर सकते हैं, तो 7.5 सेंटीमीटर। अब जो है एक हमको तो पेंट करेंगे, कहीं छोड़ना नहीं कि बकर होगा, पूरा चारों तरफ से करना पड़ेगा, तो संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला बताया था हम लोग कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही बताया था संपूर्ण वाला। देखिए आप लोग ध्यान से, 2 एल के स्थान पर ये बैठा दीजिए 22.5, बी के स्थान पर क्या 10, प्लस फिर 10 इंटू इसका स्थान पर कितना है 7.5, प्लस उसके बाद एच है तो 7.5, और उसके बाद क्या है एल, एल का जो है 22.5, यही है। इतना क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करते लिखे। और देखिएगा बाहर वाला भी कोष्ठ के अंदर जो भी ब्रैकेट के अंदर है पहले इसी काम करेंगे, तो इसको दोनों को हमें गुना करेंगे, कितना है 225 आ जाएगा, प्लस इसको गुना करेंगे तो 75 आ जाएगा, इसका गुना कर लेते हैं हम लोग 22.5 और 7.5, तो 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, फिर 5 और 10 और 1 11, 7 5 35 के 5, 7 दूना 14 और 3 17 के 7 हासिल 1, 7 दूना 14 और 1 15। अब देखिए 5 7 8 6 1। अब देखते हैं कि डेसिमल के दशमलव के बाद क्या अंक, तो 1 अंक, यहाँ दशमलव के बाद क्या अंक, तो 1 अंक, तो कुल मिला के 2 अंक हुए। तो यहाँ डेसिमल क्या होता है, लास्ट में होता है, तो यहाँ से 2 अंक, 1 1 2 अंक छोड़ के यहाँ पर डेसिमल दे देंगे, तो क्या आ गया हमारा
168.75 मीटर स्क्वायर। अब सारे को जोड़ देते, जोड़ दीजिए अंदर वाला 168.75। उसके बाद क्या जोड़ना है, चलिए 75 हो गया, फिर 225 डेसिमल सीधे देके 0 उठा दीजिए। चलिए 5 7, 5 में 10 8 18 के 8 हासिल 1, 7 2 9 1 10 6 16 के 6 हासिल 1, 3 1 468। यानी ये दो कोई चीज नहीं है तो गुना करेंगे हम लोग 468.75। चलिए इसमें गुना कर देना है किससे, हम लोग को 2 से। गुना भी 2 से, 2 5 10 के 0 हासिल 1, 2 7 14 1 15 के 5 हासिल 1, 2 8 16 1 17 के 7 हासिल 1, 2 6 के 12 1 13 के 3 हासिल 1, 2 4 के 8 है 9। दसवां के बाद क्या 2 इधर से 1 1 2 छोड़ के यहाँ क्या आ गया हमारा, आ गया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो हम लोगों ने देखा कि एक क्षेत्रफल निकाल लिए। अब जो है हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को देखना है कि जो हमारे पास पिंड की मात्रा है, हमारा क्षेत्रफल निकला सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन पिंड की मात्रा क्या है मीटर स्क्वायर में। तो ऐसा करते हैं कि इसको भी हम लोग मीटर स्क्वायर बदल लेते हैं। तो मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करेंगे कि जैसे कि सेंटीमीटर से मीटर बदलने के लिए हम लोग 100 से भागा देते हैं। तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर कहने का मतलब कि सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। अब एक जो है आपको क्या करते हैं, यहाँ पर हमको मीटर स्क्वायर बदलना है, ठीक है ना। तो दो है, तो 1 सेंटीमीटर के लिए 100 से और दूसरा सेंटीमीटर के लिए 100 से मीटर बदलने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो इसको 9 3 7 ये हुआ ना, तो भागा किससे देंगे भाई, तो 1 सेंटीमीटर से बदल, सेंटीमीटर से बदल 100 से, और सेंटीमीटर स्क्वायर करना है तो 10,000 से भागा जाए। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग काम कर लिए। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ देखेंगे तो अगर भाग दीजिएगा तो डेसिबल मेरा यहाँ है, ठीक है, 0 भी होता है। अब देखिए भाग दीजिएगा तो इसको ना भी लिखे तभी काम चलेगा। क्या अंक है 1 2 3 4, तो डेसिमल को 4 अंक इधर ले आएंगे तो हो जाएगा मेरा कितना 0 9 3 7 5 और डेसिमल यहाँ भाग दीजिएगा, भाग ही आएगा देने के बाद। ठीक है, अब ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर में, किसमें हो गया मीटर स्क्वायर में, यहाँ पे मीटर स्क्वायर आप ले सकते हैं। ठीक है, अब यह सवाल क्या पूछा था कि कितनी पेंट के जो है कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। तो देखेंगे हम लोग कि पेंट की जा सकने वाली आवश्यक ईंटों की संख्या, यही पूछा है ना। तो हम लोग यहाँ में बना दूं क्या, क्या पूछा है पेंट की, ये लास्ट है पेज, लास्ट पेज है, ध्यान दीजिएगा, इसको बीच में नहीं समझेंगे। पेंट की जा सकने वाली ईंटों की कुल संख्या, तो क्या हो जाएगा कि कुल पेंट की मात्रा, पेंट की मात्रा बट्टा में एक ईंट का क्षेत्र। अब कुल पेंट की मात्रा कितना है देख लीजिए 9.375 मीटर स्क्वायर। इसमें भागा देना है किससे, एक ईंट वाला 0.0937 यही है ना। तो भागा देंगे, इसको यहाँ से हटाइएगा तो ऊपर से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में डेसिमल के बाद जो अंक है, क्या अंक है 1 2 3 अंक है, तो 1 पर 3 0, ठीक है। और यहाँ हटाएंगे तो क्या अंक है 1 2 3 4 5, 1 पर 5 0, 5 0। अब देखिए 3 0 से 3 0 तो गया आराम से एकदम खत्म हो गया ये।
ये दोनों एक ही चीज दिख रहा होगा, जिसमें हट गया तो कट गया, क्या बचा 100। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो है इस पेंट की मात्रा से कितनी पेंट कर सकते हैं, कितना 100 ईंट। तो ये हमारा लास्ट पेज था, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ऊपर वाला ही मिटा दे रहा हूँ, यही मेरा अंतिम पेज। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार, आराम से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोगों ने सीखा क्या, घन आपका क्षेत्रफल निकालना। धन्यवाद।